हेलो दोस्तों, मैं सुभेन कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। वायरस से होने वाली बीमारी विषाणु जनित रोग की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस बीमारी की बात करने जा रहे हैं ये बीमारी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस या हिंदी में इसे कहा जाता है यकृत शोथ। बहुत सामान्य बीमारी है, बातचीत में नाम आप सुनते रहते होंगे हेपेटाइटिस बीमारी, है ना। अब बस अपन क्या है, हेपेटाइटिस बीमारी जो इसको थोड़ा डिटेल में और जो पेपर के हिसाब से जरूरी है उन टॉपिक को कवर करते हैं। तो पहले अपन सीक्वेंस से चलते हैं, जैसे चलते आए हैं फिर उसी कहानी में चलते हैं। तो सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं इस बीमारी के वायरस की, तो ये जो बीमारी है जिस वायरस से होती है उस वायरस को कहा जाता है डीएनए हेप्टा वायरस। ठीक, डीएनए क्योंकि उसमें डीएनए है। याद करो अपन ने पढ़ा था वायरस में 94% प्रोटीन है और बचा हुआ 6% या तो डीएनए होता है या आरएनए, दो में से कोई एक। हालांकि आगे अपन पढ़ेंगे हेपेटाइटिस का प्रकार, तो उसमें आरएनए वाला वायरस भी है, लेकिन सामान्यतः जो होता है वो डीएनए वाले के कारण होता है, जिसे अपन कहते हैं डीएनए हेप्टा वायरस। या हो सकता है कभी कभी आपको किताबों में लिखा हुआ मिल जाए हेपेटाइटिस वायरस। एक ही बात है, ठीक, एक ही चीज है, लेकिन डीएनए हेप्टा वायरस ज्यादा अच्छा है। अफेक्टेड ऑर्गन या प्रभावित अंग की बात करें तो हेपेटाइटिस के बहुत सारे प्रकार हैं। हर टाइप या प्रकार का जो अफेक्टेड ऑर्गन है, प्रभावित अंग है, वो अलग होता है। हर टाइप का अफेक्टेड ऑर्गन अलग है, लेकिन फिर भी एक जनरल आप याद रखो कि प्रभावित अंग किसका होता है, लीवर, यकृत। बहुत दिक्कत नहीं है, नाम से ही आप समझ जाओगे। लीवर शोथ जब हिंदी में है तो सीधी सी बात है प्रभावित अंग कौन सा होगा, यकृत। अब यदि अपन बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की या संक्रमण की, तो ये जो है ऐसा डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई खांसा और अपन को हो जाए, या उसके सलाइवा से, उसके कफ से, उसकी हवा से हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि किसी व्यक्ति को कंटामिनेटेड ब्लड या जिसे अपन कहते हैं दूषित रक्त, कंटामिनेटेड ब्लड से मतलब है कोई व्यक्ति था जिसको पहले से हेपेटाइटिस की बीमारी थी, उस हेपेटाइटिस बीमारी वाले व्यक्ति का ब्लड बिना किसी परीक्षण के किसी स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया गया, तो वो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे भी हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाएगी। तो कंटामिनेटेड ब्लड यदि दे दिया जाता है तो ये बीमारी जो है ये कार्य करती है कैसे, कम्युनिकेबल या जिसे अपन कहते हैं संक्रामक रोग की तरह। लेकिन ऐसा संक्रामक रोग नहीं है जो सर्दी जुकाम या छींक से, कफ से, है ना, सलाइवा से फैले, वैसा वाला नहीं। ठीक, और यदि अपन बात करें कि सबसे पहले कैसे हुआ, तो सबसे पहले जो हुआ होगा वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से हुआ, दूषित जल और दूषित भोजन से होता है। ठीक, अब अपन बात करते हैं इसके सिम्टम्स की या इसके लक्षण की। हर हेपेटाइटिस का लक्षण जो है अलग अलग है, अपन आगे चल के उसकी भी बात करेंगे, लेकिन एक सामान्य लक्षण, एक जनरल कैरेक्टर अपन देख लेते हैं, सिम्टम्स जो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, उसके बाद अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है ये एक सामान्य सिम्टम्स या लक्षण है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, यदि अपन बात करते हैं तो इस बीमारी में आपने जैसे कि देखा कि लीवर या यकृत प्रभावित हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि जो चीजें हैं वो सब संबंधित होंगी किससे, लीवर से। तो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, उसके बाद उसको अपन समझते हैं, अच्छे से ध्यान देना। इस बीमारी में क्या होता है, मनुष्य की जो त्वचा और आंख का रंग पीला हो जाता है। यह आपने सुना होगा और भी बीमारी में, खास तौर पे आपने इसको सबसे ज्यादा सुना होगा कहां पर, जब आप बात करते हैं जॉइंटिस या जिसे अपन कहते हैं पीलिया।
लेकिन पीलिया जो है एक बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक है, और ये वायरस से होने वाला है, लेकिन सिम्टम्स यही है, क्योंकि पीलिया जो बीमारी है उस बीमारी का भी प्रभावित अंग, अफेक्टेड ऑर्गन यकृत होता है। तो क्या होगा कि उस वजह से जो आंख है, त्वचा है, स्किन और आई, इनका कलर कैसा हो जाता है, पीला। अब इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। देखिए, हमारे शरीर में पाया जाता है ब्लड, सीक्वेंस से चल रहे हैं, ब्लड में होती है आरबीसी, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। सभी ने सुना होगा, हीमोग्लोबिन जो है इसमें आयरन की उपस्थिति के कारण ये लाल रंग की होती है। अब होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी जो है, आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। 120 दिन तक ये हमारे शरीर में काम करने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। इनको मारने का काम जो होता है, इनको मारने का काम करता है हमारा लीवर, फिर ये स्प्लीन या प्लीहा में जाकर वहां पर नष्ट हो जाती है। डेथ इनकी होती है लीवर में और डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन या प्लीहा में। ये अपन डिटेल में ब्लड में पढ़ चुके हैं, आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आप जाके ब्लड टॉपिक सर्च करें, उसमें आरबीसी देखें, वहां पर अपन ये सब पढ़े। तो होगा क्या, सामान्यतः क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन जब उसका काम हो जाता है तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन टूट जाता है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होता है, ये एक पिगमेंट बनाता है। जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो एक पिगमेंट बनाता है जिसे कहा जाता है बिलीरुबिन। ये शब्द शायद आप लोगों ने सुना होगा, इस पिगमेंट का नाम है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या करता है, बना, बिलीरुबिन का निर्माण हुआ क्योंकि हीमोग्लोबिन टूटा था। हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है और ये जो बिलीरुबिन है इसका कलर होता है पीला, ये येलो कलर का होता है। अब यदि अपनी तबीयत सही है, अपन को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, अपना लीवर स्वस्थ है, सब बहुत अच्छा है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि लीवर जो है इस बिलीरुबिन को प्रोसेस करेगा, इसकी प्रक्रिया करेगा और इसे शरीर से बाहर कर देगा, वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर कर देगा और हमारा शरीर सब बढ़िया चलता रहेगा। ये बिलीरुबिन क्या हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में इसे हम कर देंगे शरीर से बाहर। ये कब होगा, जब हमारा शरीर स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पर मान लो किसी को बीमारी हो गई है, ऐसी बीमारी जिसमें लीवर प्रभावित होता है, जैसे उसको पीलिया हो गया है, जॉइंटिस, हेपेटाइटिस हो गया है, या कह सकते हैं आप उसको और बीमारी होती है ना, जिसमें काला ज्वर जैसी एक बीमारी होती, ब्लैक अजर कहते हैं, इनमें सब में लीवर प्रभावित होता है। तो क्या होगा, यही प्रोसेस होगी, हीमोग्लोबिन टूटेगा और क्या बन जाएगा, बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन को शरीर से बाहर करने में, प्रोसेस करने में मदद करता है लीवर, लेकिन लीवर तो प्रभावित हो गया है, वो डैमेज हो गया है। तो क्या होगा, ये जो बिलीरुबिन है ये अब शरीर से बाहर नहीं जा पाएगा और ये बिलीरुबिन आकर स्टोर होने लगेगा हमारे शरीर के ऊतक में। हमारे शरीर के जो टिश्यू है या ऊतक है उनमें धीरे धीरे स्टोर होने लगेगा और बिलीरुबिन का रंग पीला होता है, इसीलिए वो जो टिश्यू या ऊतक है उनका कलर भी हो जाएगा पीला। अब ये जो है ये आगे स्टोर हो जाएगा कहां पर, ये हमारी स्किन में। ये मान लो ये येलो टिश्यू जो है ये किसके हैं, हमारी स्किन के हैं येलो टिश्यू, या हमारी आंख के हैं। आंख और स्किन के जो टिश्यू है इनका कलर पीला हो जाएगा, इस वजह से ही हमारी त्वचा और आंख का रंग भी क्या हो जाता है, पीला। तो याद रखेंगे, ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें लीवर प्रभावित होता है उस बीमारी में आंख और त्वचा का रंग पीला हो जाता है। और एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि त्वचा या आंख के पीले रंग का कारण क्या है, तो उस पीले रंग का कारण आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिलीरुबिन। अब यदि और डिटेल पूछ ले कि बिलीरुबिन कैसे बना, तो आप कहेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है जब ये हमारे शरीर में टूटता है तो उससे बनता है बिलीरुबिन। हीमोग्लोबिन लाल रंग का है और बिलीरुबिन होता है पीले रंग का। ठीक, बाकी सिम्टम्स, लक्षण और है, तो जब इसके हेपेटाइटिस के अलग अलग टाइप अपन पढ़ते जाएंगे तो उसके फिर अपन उसी हिसाब से वहां पर सिम्टम्स या लक्षण देखते जाएंगे। लेकिन ये सबसे पहला है ना जो आपको याद होना चाहिए, अच्छा है। अब यदि बात करते हैं हेपेटाइटिस की, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही प्रकार का हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं।
अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसके प्रकार देखने को मिलते हैं। पहले मैं प्रकार बता देता हूं आपको, फिर अपन एक एक करके उनकी बात करते हैं। यदि अपन बात करें तो हेपेटाइटिस होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। डी ना कह के इसे कहते हैं डेल्टा। फिर होता है हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस एफ और हेपेटाइटिस जी। ए से लेके जी तक के मतलब आप कह सकते हो 7 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। सब हेपेटाइटिस तो अपन नहीं, लेकिन हाँ जो जो जरूरी है उनको पढ़ते हैं। इनमें से ज्यादातर जो होता है आपको जो आसपास देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा वो होता है हेपेटाइटिस बी। जैसे यदि अपन बात करते हैं अपने भारत की, यदि अपन बात करते हैं इंडिया की, तो हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो है हेपेटाइटिस बी। और भारत में ये सबसे ज्यादा फैल रहा है कंटामिनेटेड ब्लड से। रक्त का बिना परीक्षण करे एक दूसरे को दे दिया जा रहा है, इससे ये भारत में तेजी से फैल रहा है ना। बाकी है तो और भी, लेकिन भारत में हेपेटाइटिस बी भैया सबसे ज्यादा है। अब एक एक करके अपन पढ़ना चालू करते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हेपेटाइटिस ए। ठीक है, व्यक्ति जो वायरस है उसका नाम मैंने बता दिया। यदि वायरस में कोई परिवर्तन होगा तो मैं तुरंत आप लोगों को बताते चलूंगा। जनरल अपन एक देखते चलते हैं हर हेपेटाइटिस के बारे में। तो सबसे पहला प्रकार जो है ये है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मतलब है तो वही है बीमारी, लेकिन बहुत दिक्कत नहीं। ठीक, कैसे? पहले तो समझो ये बीमारी होती है दूषित भोजन, कंटामिनेटेड फूड और पानी से। ठीक, कंटामिनेटेड फूड और वाटर यदि अपन लेते हैं तो उससे ये बीमारी हो जाती है। हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है ये, इसमें बहुत घबराना नहीं है। हेपेटाइटिस ए में बहुत ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि लीवर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, बहुत समस्या हो गई, ऐसा नहीं होता है। सामान्य है ना, नॉर्मल सी घटना होती है ये। ठीक, इसमें क्या होता है, शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, शरीर में क्या होगा, कफ की मात्रा बढ़ जाती है। हिंदी में कहते हैं बलगम। बलगम की मात्रा बढ़ जाती है। बाकी सामान्य लक्षण तो आपको पता ही है कि क्या होगा, स्किन, आंख, यूरिन, इनका कलर कैसा हो जाता है, पीला। लेकिन कारण अलग अलग है। स्किन और आंख की यदि बात करें तो अभी अपन ने जिक्र किया, स्किन और आंख पीली हो जाती है एक पिगमेंट के कारण जिसका नाम है बिलीरुबिन। और यूरिन पीली होती है एक पिगमेंट से जिसका नाम है यूरोक्रोम। लेकिन आपको एक बात जान के हैरानी होगी, बिलीरुबिन और यूरोक्रोम ये तो दोनों पीले पिगमेंट है ना, ये आरबीसी के टूटने से ही बनते हैं। बस ये होता है कि जब आरबीसी पानी की कमी में टूटता है तब यूरोक्रोम बनता है। यूरोक्रोम फिर यूरिन के साथ मिल जाता है, इसलिए यूरिन का रंग पीला होता है। और मान लो लीवर काम नहीं करता है, लीवर प्रभावित है, तब फिर वो जो है वो हीमोग्लोबिन टूटता है बिलीरुबिन में। ठीक, फिर यदि अपन इसके ट्रीटमेंट या उपचार की बात करें तो इसके लिए बहुत खास उपचार की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोग तो सामान्यतः घर में ही दवाई गोली खा के ठीक हो जाते हैं या नॉर्मल डॉक्टर को दिखाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ठीक, इसके लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि इंजेक्शन लगवाना, वैक्सीन लगाना, ऐसा नहीं। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या विशिष्ट उपचार नहीं। नॉर्मल सा जैसा है आप करेंगे ट्रीटमेंट तो उससे ये जो है हेपेटाइटिस ए आसानी से ठीक हो जाता है। ठीक, और ऐसा भी माना जाता है कि जब अपनी उम्र 5-6 साल की होती है ना तो अपने अंदर अपना इम्यूनिटी सिस्टम खुद ब खुद इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हेपेटाइटिस ए वाला वायरस जब आता है ना तो हमारा शरीर उसको मार देता है। खुद ब खुद 5-6 साल के होते तक हमारी इम्यूनिटी में जो है इतना डेवलपमेंट हो जाता है।
तो हेपेटाइटिस ए से तो आप समझ गए, ना डरने का है ना घबराने का है, ना इससे इंसान की मृत्यु होती, ना कोई दिक्कत नहीं, सामान्य है, ठीक हो जाता है। हाँ लेकिन ये है कि होता भी कम है, हेपेटाइटिस ए जो है कम होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगले हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस बी। भारत में जो सबसे ज्यादा भैया वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भारत में फैला कैसे या सबसे ज्यादा फैल रहा है किस कारण से, तो वो है कंटामिनेटेड ब्लड, या जिसे अपन कहते हैं दूषित रक्त। किसी व्यक्ति को पहले से हेपेटाइटिस बी था और बिना सोचे समझे किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको रक्त की जरूरत थी उसे वो ब्लड दे दिया गया, तो उसके शरीर में भी क्या आ गया, हेपेटाइटिस बी। फिर हेपेटाइटिस बी के साथ दिक्कत ये है, यदि कोई गर्भवती प्रेग्नेंट या गर्भवती महिला है तो उस गर्भवती महिला से जो बच्चा होगा, जिस बच्चे का जन्म होगा, उस बच्चे को भी क्या रहेगा, हेपेटाइटिस बी। ये यहां पर दिक्कत वाला मैटर है ना, कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है जब वो बच्चे को जन्म देंगी और जब बच्चे का बर्थ होगा तो बाय बर्थ जन्म से ही उसे कौन सी बीमारी रहेगी, हेपेटाइटिस बी। ठीक, फिर यदि अपन बात करते हैं तो 80% जो लीवर के कैंसर होते हैं, ये पॉइंट याद रखना, आपने सुना होगा लीवर कैंसर काफी सामान्य हुआ है आजकल, ये 90-80% तो फिर भी आप मान के चलो 80% जो लीवर कैंसर हो रहे हैं भारत में, उसका सबसे बड़ा कारण है हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस का लक्षण तुरंत भी नहीं दिखते ना, लक्षण कुछ समय बाद दिखते हैं, जब तक मनुष्य इलाज करवाता है नॉर्मल बीमारी समझ के, और जब वो पता करने जाता है, जब ज्यादा बड़े स्तर पर बीमारी बढ़ती है, चेक करवाने जाता है, जब तक उसको लीवर का कैंसर हो चुका होता है। तो 80% लीवर कैंसर का कारण भारत में जो है ये है हेपेटाइटिस बी। ठीक, ये एकमात्र ऐसा हेपेटाइटिस है, ठीक है, जिसके लिए टीके की खोज हो चुकी है, एकमात्र। इतने सारे जो प्रकार है अभी अपन बात करेंगे जिनके, उसमें एकमात्र हेपेटाइटिस बी जो है, इसके लिए क्या है, वैक्सीन या टीके की खोज हो चुकी है, वैक्सीन या टीका खोजा गया है ना। बचपन में अपन को हेपेटाइटिस बी का टीका ही लगता है। ठीक, जो मिशन इंद्रधनुष है ना, मिशन इंद्रधनुष के तहत 7 वैक्सीन लगती हैं। इंद्रधनुष 7 कलर 7 वैक्सीन, तो इंद्रधनुष नाम है। जो 7 वैक्सीन लगती है ना, उसमें ये उसमें ये हेपेटाइटिस होता है। ठीक, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटेनी, पोलियो, टीवी, मीसल्स, खसरा, और उसके बाद होता है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस एकमात्र हेपेटाइटिस में बी है जिसका अभी तक क्या खोजा जा चुका है, वैक्सीन या टीका। ठीक, एक की तो इम्यूनिटी खुद ही अच्छी हो जाती है, तो उसके लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले हेपेटाइटिस की बात करते हैं। हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हेपेटाइटिस जो है ये है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी। ठीक, हेपेटाइटिस सी की यदि अपन बात करते हैं, अब यहां ये पॉइंट याद रखना, ये जो बीमारी है ये होती है आरएनए हेप्टावायरस। इसके अलावा जितने भी हेपेटाइटिस होंगे वो डीएनए वाले वायरस की वजह से होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी जो है ये आरएनए वाले वायरस से होगा, जिसे कहते हैं आरएनए हेप्टा वायरस। ठीक, ये पॉइंट तो भैया बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, बहुत कम जगह होता है जहां पर ये आपको लिखा हुआ मिलता है। ठीक, भारत में उतना ज्यादा नहीं है ये, पर फिर भी कुछ केस हैं।
ये भी जो है ये कैसा है, ब्लड कंटामिनेटेड या कंटामिनेटेड ब्लड कहना ज्यादा सही होगा। ये जो है ये भी कंटामिनेटेड ब्लड से ही फैलता है। कंटामिनेटेड ब्लड से इसका क्या होता है, ट्रांसमिशन। अब इसके साथ समस्या ये है कि इसका कोई उपचार नहीं है, इसका किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना इसकी वैक्सीन है, वैक्सीन इंजेक्शन कोई उपचार नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, जिस व्यक्ति को ये हेपेटाइटिस सी होगा, ये हेपेटाइटिस सी जीवन भर उसके साथ रहता है। ये जो है जीवन भर साथ रहता है। अब भैया यदि इम्यूनिटी अच्छी है, आपका रोग प्रतिरोधक तंत्र ठीक ठाक है, तो आपको उतना ज्यादा बीमार नहीं होने देगा। आप दवाई गोली खाते रहेंगे, लीवर के लिए हेल्दी खाना खाते रहेंगे, तो ये जो है आपको नहीं होने देगा और आपका जीवन चलता रहेगा। मतलब दिक्कत तो होगी पर ठीक है, मृत्यु नहीं होगी। बहुत बढ़ जाए तो हो जाएगी पर सामान्यता नहीं होगी। इसीलिए ये हमेशा अपने साथ जो है, जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस सी हो गया तो उसको हमेशा हमेशा ये रहता है। ठीक। और एक पॉइंट यहां याद रखना, एक बीमारी आपने सुना होगा लीवर सिरोसिस, बहुत सामान्य बीमारी है। जो अत्यधिक शराब पीते हैं ना, जब उनका लीवर खराब हो जाता है अत्यधिक शराब पीने से, तो भी उस स्थिति को लीवर सिरोसिस कहते हैं। फूल जाता है लीवर, फैटी लीवर जैसा हो जाता है, ज्यादा सेल डिवीजन होता है। तो लीवर सिरोसिस की जब बीमारी होती है तो इस बीमारी में 20 से 25% चांस तब होते हैं जब किसी व्यक्ति के शरीर में हेपेटाइटिस सी, किसी को हेपेटाइटिस सी है तो हो सकता है कि उसका लीवर इतना डैमेज हो जाए कि आगे चलकर उसे बीमारी हो जाए लीवर सिरोसिस। पूरी संभावना नहीं है, लीवर सिरोसिस के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। खान पान यदि अच्छा नहीं होता है तब उससे ज्यादातर ये जो है ये बीमारी होती है, लेकिन हेपेटाइटिस सी होने पर भी यह बीमारी हो सकती है। ठीक। ज्यादातर लापरवाही से हो रहा है हेपेटाइटिस, आप देख सकते हैं ना, बिना स्टेरिलाइजेशन के इंजेक्शन लगा दी जाए, बिना ब्लड को बदले हुए सेविंग करवा लें, है ना, टैटू बनवा लिया जाए या ब्लड दे दिया जाए। इसी प्रकार का कोई भी जो इंसिडेंट होगा उसकी वजह से क्या होता है, ये जो है हेपेटाइटिस फैलता है सभी प्रकार की। ये वाला तो सबसे ज्यादा फैलता है ना, कंटामिनेटेड ब्लड, जैसे टैटू बनवाने से, ठीक, या इंजेक्शन को बिना स्टेरिलाइजेशन यूज कर लेना। यदि ये सब कर लिया जाता है तो इस स्थिति में ये बीमारी सबसे ज्यादा होती है, हेपेटाइटिस सी। चलिए ठीक, आगे बढ़ेंगे। इसका भी भैया वही है ना, टीका नहीं है, आप दिमाग लगा लेना, ट्रीटमेंट नहीं है तो सीधी सी बात है कि टीका भी नहीं होगा, वैक्सीन नहीं होगी, इसलिए ट्रीटमेंट है नहीं इसका। पर ठीक हो जाता है आदमी, यदि अच्छा से रहे ना तो ठीक हो जाता है इस बीमारी से। अगला हेपेटाइटिस है हेपेटाइटिस डी, लेकिन डी की जगह आपको ज्यादा देखने को मिलता है डेल्टा, हेपेटाइटिस डेल्टा। तो आपको याद रखने में बहुत दिक्कत नहीं है, डी याद रखना, और डी से क्या होता है, डेल्टा। ये भी भारत में होता है, बहुत नहीं लेकिन भारत में देखा जाता है। ठीक। अब डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो वायरस है ना, जिससे ये बीमारी होती है, उस वायरस को कहते हैं डेल्टा, डेल्टा हेपेटाइटिस वायरस, डेल्टा हेपेटाइटिस वायरस, DHV। इसलिए बीमारी का नाम भी क्या कर दिया गया है, डेल्टा। पर टाइप डी में ही आता है, भले इसका नाम अपन ने क्या कर दिया है, डेल्टा। ठीक। ये सब बहुत खतरनाक है, आप ये समझ लो पूरे हेपेटाइटिस में सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा डेंजरस है, सबसे खतरनाक होता है हेपेटाइटिस डी, डेल्टा। ठीक। ये जो है ये महामारी के रूप में, महामारी के रूप में फैलता है।
यदि फैलना चालू हो गया भाई तो ये बिल्कुल जैसे कोरोना आया था, महामारी थी, वैसे ये भी महामारी जैसे फैलता है, बिल्कुल फैलता जाएगा, लोग प्रभावित होंगे, ठीक है, अस्त व्यस्त हो जाएगा जीवन, लोग जिसको ज्यादा हो गया तो उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़े स्तर पर फैलता है अपना कौन सा, हेपेटाइटिस डी। पेंडेमिक, महामारी जिसे आप क्या कहते हैं, पेंडेमिक, महामारी के रूप में फैलता है। ठीक, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, अगले प्रकार की बात करते हैं, हेपेटाइटिस ई एफ जी, है ना। अब इनके बारे में बहुत ऐसा नहीं है कि अपन हेपेटाइटिस ई एफ जी की बहुत जानकारी अपन को ऐसा मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो अपन जानते हैं उसको अपन समझते हैं। जैसे हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ई जो है ये फैलता है दूषित जल से, ये फैलता है कंटामिनेटेड वाटर से। फिक्स है इसका, ना कंटामिनेटेड ब्लड से फैलेगा ना खाने से, ये फैलता है किससे, दूषित जल से। इसमें भी सबसे अधिक क्या प्रभावित होगा, लीवर। ये भी थोड़ी बड़ी है ना, ये ई जो है डी के बाद समझ लो बड़ी है। ये भी जो है गर्भवती महिला से बच्चे में फैलता है। यदि कोई प्रेग्नेंट है जिसको हेपेटाइटिस बी हो गया प्रेगनेंसी के समय या पहले से था जैसा भी, तो उससे जो बच्चा होगा, बच्चे को भी क्या रहेगा, हेपेटाइटिस ई। ठीक, ये भैया ये जरूरी बात है, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक, बच्चे के भ्रूण में या एम्ब्रियो में ही उसको अटैक करेगा और बच्चे को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा, जिससे उसे हो जाएगा हेपेटाइटिस ई। ठीक, बाकी हेपेटाइटिस एफ और जी की बात करें तो ऐसा बहुत ज्यादा इसके अपन को देखने को मिलते नहीं है ना, लेकिन होते हैं। जैसे आप साउथ अफ्रीका की बात कर लें, है ना, या कुछ और देश होते हैं, है ना, शायद उत्तरी अमेरिका है या ऐसा कुछ है ना, वहां पर क्या है, ये जो हेपेटाइटिस एफ और जी है ज्यादा देखने को मिलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बी देखने को मिलेगा आपको, बी से भारत याद रख लेना, और ये कंटामिनेटेड ब्लड से होता है, बी से ब्लड भी याद रख लेना। हेपेटाइटिस ए भी भारत में होता है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, प्रभावित नहीं करती। सबसे जो खतरनाक है वो होता है हेपेटाइटिस डी, जिसको भी होगा यदि सही उपचार नहीं मिला तो मृत्यु हो जाएगी। और हेपेटाइटिस डी के बाद दूसरे नंबर पे सबसे खतरनाक होता है हेपेटाइटिस ई। अब हेपेटाइटिस सी यदि आप याद रखना चाहो तो वो याद रखना कि वो आरएनए हेप्टावायरस से होता है। बाकी उसके अलावा जितने 6 बचे हुए प्रकार हैं, सी को छोड़ के ए बी डी ई एफ जी, ये बचे हुए 6 जो है वो डीएनए हेप्टावायरस से होते हैं। केवल सी जो है वो होगा किससे, आरएनए हेप्टावायरस। अब हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट या उपचार की बात करें, हर का अलग अलग ट्रीटमेंट या उपचार होता है, लेकिन फिर भी जो एक कॉमन है, जो ज्यादा पूछा जाता है पेपर में या WHO से अप्रूव है, उसकी अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, लीवर के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लीवर को हेल्दी बनाने के लिए उसमें क्या लगाते हैं, इंजेक्शन, गामा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन नाम के क्या लगाए जाते हैं, इंजेक्शन। अब ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, और ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, पढ़े अपन डिटेल में इसको, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है, या ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है ना। तो इंजेक्शन लगा रहा है गामा ग्लोब्यूलिन की, ताकि वो इंजेक्शन जो है लीवर में जो इन्फेक्शन हुआ है, एंटीजन जो वायरस है, उसको मारने के लिए ये क्या बना सके, एंटीबॉडीज। ठीक,
अगला अगला भैया पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। इक्लिप्टा एल्बा, इक्लिप्टा एल्बा, एल्बा साइंटिफिक नाम है। दो शब्द होते हैं, पहला जेनेरा या वंश बताता है, दूसरा स्पीसीज जाति बताता है। दो शब्द है, एक वंश बता रहा है, दूसरा जाति। ग्रीक भाषा में लिखा है, मतलब वैज्ञानिक नाम है। इसे अपन नॉर्मल कहते हैं भृंगराज। भृंगराज सुना होगा, जैसे आप तेल का ब्रेक देखते हो ना, हेयर ऑयल के लिए, बालों के लिए जो तेल होते हैं, उसमें भृंगराज का शब्द का प्रयोग होता ही होता है। तो इक्लिप्टा एल्बा, या जिसे अपन कहते हैं हिंदी में भृंगराज, इस भृंगराज का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इस प्लांट का उपयोग भी मेडिसिन या औषधि के रूप में किया जाता है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इक्लिप्टा एल्बा। इक्लिप्टा एल्बा का संबंध किस बीमारी से है, आपसे ऐसे पूछेगा तो इक्लिप्टा एल्बा का संबंध होता है हेपेटाइटिस से। ठीक, लीवर को मजबूत करेगा, ये भी लीवर के लिए कारगर है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ये दो ट्रीटमेंट आपसे बनना ही चाहिए। और एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को। WHO से अप्रूव्ड भैया, प्रतिवर्ष 28 जुलाई को हेपेटाइटिस बीमारी के जागरूकता के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है हेपेटाइटिस डे या दिवस। ना बहुत खतरनाक बीमारी है। जैसे यदि अपन बात करें ना भारत की, तो पूरे विश्व में जितने हेपेटाइटिस के केस हैं, उसमें से 55%, 55% हेपेटाइटिस बी के मरीज केवल भारत में है ना। और ऐसा नहीं कि ठीक हो गया, अभी भी हो रहा है। जैसे आप कभी जो थोड़ा सा अपडेट रखते हो तो आपने सुना होगा, अमिताभ बच्चन जो है, अमिताभ बच्चन, उन्हें भी कोई मूवी की शूटिंग, जंजीर की कौन सी फिल्म थी, उसकी शूटिंग के दौरान चोट लग गई थी, तो उन्हें जो ब्लड दिया गया था जिस व्यक्ति से लेकर, उस ब्लड में भी हेपेटाइटिस था, हेपेटाइटिस बी। तो अमिताभ बच्चन को भी काफी समय तक हेपेटाइटिस था, लेकिन फिर अब जो है धीरे धीरे उनका ठीक हो गया। इसलिए आप देखना, पहले जब हेपेटाइटिस का ब्रेक आता था ना, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर थे अमिताभ बच्चन जी, है ना। अब तो खैर नहीं, उनको अब ये ऐसा ज्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत तेजी से फैल रहा है ये। भारत में ही हेपेटाइटिस बी के 55% केस हैं। तो देश में, पूरी दुनिया में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 26 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। अब यहां एक पॉइंट याद रखना, विश्व यकृत दिवस या लीवर डे कब मनाया जाता है, तो विश्व लीवर दिवस या यकृत दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम लीवर के हेल्दी रखना है, इसकी अवेयरनेस फैलाते हैं, और 28 जुलाई को हेपेटाइटिस भी मनाते हैं। अब कुछ किताबों में क्या लिखा रहता है, विश्व यकृत दिवस 28 जुलाई, वर्ल्ड लीवर डे 28 ऑफ जुलाई लिखा रहता है। तो घबराना नहीं, समझ जाना, वो ऐसा रिलेट कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस में भी तो यकृत या लीवर प्रभावित होता है, उस वजह से उन्होंने क्या लिख दिया है 28 जुलाई। लेकिन आप दोनों अलग अलग याद रखो, वर्ल्ड लीवर डे, विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, तो वो कब मनाते हैं अपन 28 जुलाई। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने विस्तार से हेपेटाइटिस और उसके प्रकार को पढ़ा। ऐसे ही धीरे धीरे हम बची हुई बीमारियों के बारे में पढ़ते जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपके कोई सुझाव है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।